मड़वा तहसील के सनावत, बेड़िया, बलवाड़ा और काटकुट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। नए कार्य विभाजन के विरोध में यह कदम उठाया गया है। राजस्व विभाग ने अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों में बांट दिया है, जिससे अधिकारियों में नाराजगी है। संघ का कहना है कि सिस्टम अव्यवहारिक है। सभी अधिकारी आपदा प्रबंधन छोड़कर बाकी सभी काम ठप करें। बालाघाट में बाघिन की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और पीसीसीएफ ने डीएफओ बालाघाट को लालबर्रा रेंज में बाघिन की मौत के बाद शव को चोरी छिपे जलाने पर नोटिस थमा दिया। नोटिस में साफ कहा गया कि घटना की सूचना सोशल मीडिया और समाचार पत्रों से मिली। विभाग के वरिष्ठों को समय से सूचित नहीं करना निर्देशों की अवहेलना और गंभीर लापरवाही है। भोपाल के बहुचर्चित मछली कांड की गूंज एक बार फिर तेज हो चली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कनुंगो ने क्लब 90 और उसके आसपास के क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आनंद नगर चौकी और पिपलानी थाने की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कनुंगो ने कहा कि जिस क्षेत्र में हजारों छात्राएं रहती हैं, वहां महिला पुलिसकर्मी तक तैनात नहीं है। चौकी में शिकायत रजिस्टर के अभाव को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर पहाड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 7 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी मिलाकर कुल 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इनमें पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी शामिल हैं और पेंच नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनों को काम पर लगाया गया है। चारधाम यात्रा रोड पर भी काम इस समय सुचारू है। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ सुनकई गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन निर्माण के चलते बने 10 फीट ऊंचे अस्थायी प्लेटफॉर्म ने स्कूल का रास्ता ही बंद कर दिया है। अब बारिश के चलते रास्ता बेहद फिसलन भरा हो गया है और धंसने लगा है। इससे बच्चों के घायल होने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हरदा जिले में यूरिया की भारी किल्लत से किसान बेहाल है। इस बार किसानों ने सोयाबीन छोड़कर मक्का की खेती का रकबा 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन समय पर यूरिया न मिलने पर फसल पीली पड़ने लगी है और नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को खाद वितरण की घोषणा होते ही सैकड़ों किसान गोदामों पर पहुंच गए। हालात ऐसे थे कि किसान बैरिकेड के बीच रात भर जाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मुजफ्फरनगर के शिव मूर्ति मंदिर में पहुंची हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्राची ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लड़कियां 5-5 बॉयफ्रेंड रखती हैं वे कभी घर नहीं बसा सकती। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया और आजकल के ट्रेंड्स को भारतीय संस्कृति के विरुद्ध बताया। प्राची ने मेरठ और इंदौर में हुई पति की हत्या की घटनाओं को इसी सोच का नतीजा बताया। उन्होंने कथावाचक अनुराधाचार्य और प्रेमानंद और साध्वी ऋतंबरा के बयानों का समर्थन किया। रायगढ़ जिले में बाघ के मूवमेंट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 5 दिनों में बाघ ने जंगल के रास्ते लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की। रायगढ़ जिले के लेलुंगा में उसके पंजों के निशान पाए गए। इसके 2 दिन पहले ही ये निशान छाल के इलाके में देखे गए थे। इससे पहले 1 अगस्त को बाघ के पंजों के निशान कोरबा के पास भी दिखाई दिए। रायपुर में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान वायरल वीडियो पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संगठनात्मक भाव की समझ ही नहीं है और वो सिर्फ मुद्दों की तलाश में भटकती रहती है। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार खाने वाली पार्टी अब दिशाहीन हो चुकी है। चंद्राकर ने खुद को अनुशासित राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य बताते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें 6 बार टिकट दिया और उनका स्ट्राइक रेट जनता ने तय किया। सिवनी के बरघाट में 4 महीने पहले अगवा हुए 2 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा शादी समारोह से लापता हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 24 अप्रैल को परिवार वालों ने दर्ज कराई। पुलिस की टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर की मदद से कई जिलों में तलाश की और 4 अगस्त को बच्चा सिवनी के सूफी नगर में घर के बाहर खेलता पाया गया। जांच में पता चला कि संतान नहीं होने पर राज साहू उसकी पत्नी शीला उसे उठा लाए थे। इंदौर में लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोप में पार्षद अनवर कादरी की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। इसी बीच महापौर परिषद की बैठक में अनवर कादरी की सदस्यता समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये प्रस्ताव अब परिषद में रखा जाएगा, जहां 2/3 बहुमत से इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। महापौर पुष्यमित भार्गव ने कहा कि अनवर कादरी का पार्षद पद पर बने रहना शहर के हित में नहीं। इंदौर में रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू किया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर गठित टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर 800 किलो से भी ज्यादा मावा और मिठाइयां जब्त की, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान भंडारी ब्रिज के पास एक ऑटो से 3.25 क्विंटल मावा संदिग्ध हालत में पाया गया।
वहीं एलबीएस चौराहे पर समाजवादी छात्र सभा का जोरदार प्रदर्शन। एसएससी में धांधली के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यह पुतला फूंका गया। प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा के निर्देश और जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए छात्रों ने जांच की मांग की। सिद्धार्थ सिंह ने चेताया कि मांगे नहीं मानी जाती है तो आंदोलन और भी उग्र होगा। शौहरतगढ़ की निर्माण अधीन लाइब्रेरी से महिला की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी शिव बालक को गिरफ्तार किया है। मृतक नींबू मलिक बिहार से मजदूरी करने आई थी। प्रेम संबंध में गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात का दबाव बनाया। इनकार करने पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को चादर में लपेटकर कमरे में दबा दिया था। पोस्टमार्टम में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। हमीरपुर के कुंडोरा गांव में नम आंखों से शहीद राजेश कुमार का अंतिम संस्कार। लुधियाना के एयरफोर्स स्टेशन पर परेड के दौरान दरअसल उनकी अटैक से मौत हुई थी। शव के साथ गांव में पहुंची सेना की टुकड़ी। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत भारद्वाज के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। मोक्षधाम में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सदर विधायक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बुलंदशहर के हरिपुर गांव में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक बुरी तरह झुलस गया। अमन नाम का युवक किसी कार्यक्रम में शामिल होने टांडा से हीरापुर आया था। छत पर चढ़ते वक्त करंट की चपेट में वो आ गया। उसकी हालत काफी गंभीर थी। इसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। बिजली लाइन के पास लापरवाही हादसे का कारण बन रही है। प्रशासन ने तत्काल इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं। सिराली के साप्ताहिक बाजार में फुटकर दुकानदारों से 30 रुपए प्रति दुकान वसूले जाते हैं। नगर परिषद कोई रसीद नहीं देती। दुकानदारों ने इसे अवैध बताया है। सुविधाएं तो दी नहीं जा रही, न पानी है, न शौचालय, न साफ सफाई। महिलाओं को ज्यादा दिक्कतें होती है। व्यापार संघ ने इसे मनमानी और शोषण करार दिया है। पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ मंडल के आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने उन्नाव में विकास और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों से फीडबैक लेकर जरूरी निर्देश दिए। जल जमाव और कचरा प्रबंधन पर खास ध्यान देने के लिए कहा गया। बिजली आपूर्ति मानक अनुसार करने और शिकायतें समय पर निपटाने के लिए कहा गया है। हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उद्यान विभाग को एफपीओ से किसानों को जोड़ने और योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। ऊना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन योजना के तहत मार्ट डिवीजन, डीजीपी डिवीजन और भूमकाल मिलिशिया समेत कुल 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें कंपनी नंबर 1 के सदस्य और यूकेएमएस के सदस्य भी हैं। सभी ने विचारधारा से मोहभंग और सुरक्षित जीवन जीने की चाह जताई है। शासन की पुनर्वास नीति और विकास योजनाओं को आत्मसमर्पण की वजह बताया। शासन ने सभी को 50-50 हजार की राशि दी। कुशमुंडा बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रेलर से दर्दनाक हादसा हुआ। विकासनगर से लौट रहे 2 युवकों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। आशीष कंवर की जहां मौके पर मौत हो गई तो दूसरा युवक गंभीर हालत में है। हादसे से गुस्साए लोगों ने 3 घंटे तक चक्का जाम किया। पार्षद तेज सिंह ने समझाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। शासन और अन्य स्रोतों से मुआवजा राशि दी गई। मसूरी में बारिश से हालात बिगड़े हैं। लंढोर बाजार रोड का सिंकिंग जोन लगातार धंस रहा है। मकानों में दरारें लोगों की जान को खतरे में डाल रही हैं। एसडीएम ने निरीक्षण कर भवन मालिकों को किराएदार हटाने के निर्देश दिए हैं। हैप्पी वैली में पेड़ गिरने से भी जहां बिजली हुल हो गई तो प्रशासन और वन विभाग को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बारिश ने स्थिति को काफी बिगाड़ दिया है। उत्तराखंड के रामनगर में बारिश और जंगली जानवरों की दोहरी मार। घरों दुकानों में पानी भर गया। कीड़े मकोड़े और सांप घरों में घुस गए। लोग सहमे रहे। ऐसे में क्षेत्र पंचायत सदस्य बसंती आर्य सहारा बनी। पदभार लिए भी पंप लेकर उतरी सड़कों पर और जल निकासी के लिए खुद जुट गई। बाद में प्रशासन टीम की पहुंची और काम शुरू हुआ। जनसेवा की मिसाल बसंती बन रही। उन्नाव के गंगा घाट में सड़क हादसा हुआ। सास के अंतिम संस्कार से लौट रहे हरिशंकर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर इनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा। बुधवार को परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। हालांकि इस घटना में शामिल चालक फरार है। हादसे की जांच जारी है। एटा में खाद वितरण के नाम पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रशासन भी तमाशाबीन बना हुआ है। अलीगढ़ तिराहे पर स्थित सहकारी समिति में अफरा तफरी मच गई। इससे प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी। अलीगढ़ तिराहे पर जब खाद वितरण के दौरान सहकारी समिति के बाहर महिलाओं को बुरी तरह से कुचला गया। कोई लाइन नहीं, कोई टोकन सिस्टम नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं। जगदीशपुर के उत्तर गांव में अचल बहादुर के घर पेड़ पर कोबरा दिखा तो परिवार वालों में दहशत मच गई। सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और पंकज कुमार, प्रदीप कुमार, ओम प्रकाश ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा। फिर उसे कांदू नाला जंगल में छोड़ दिया। बीते 4 दिनों की बारिश में सांप के बिलों में पानी भर रहा है, जिससे सांप आबादी की ओर बढ़ रहे हैं।
पूरा गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पति दादू को गिरफ्तार किया है। खाना बनाने को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था, जहां पत्नी गुस्से में निकली तो पति ने पीछा कर सुनसान जगह पर उसकी हत्या ही कर दी। शव 6 दिन पहले जंगल में पाया गया था। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने जांच का आदेश दिया था, जहां पूछताछ में पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दर्रा पंचायत के सरपंच वैभव बिसेन के घर हमले की साजिश नाकाम रही। आरोपी राजू मिश्रा सहित 8 पर केस दर्ज हुआ है। मास्टरमाइंड बालकृष्ण द्विवेदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर शहर में उसका जुलूस निकाला। सरपंच के घर पहुंचकर माफी मंगवाई। सीसीटीवी से आरोपियों की दरअसल पहचान हुई थी। बालाघाट पुलिस ने कड़ी कार्रवाई कर का संदेश दिया। सिकंदराबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई, जहां संदिग्धों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश सचिन घायल हुआ है। योगेश नाम का दूसरा आरोपी हालांकि पकड़ा गया। इनके पास से असला से लेकर बाइक, बैटरियां और कुछ कैश मिला है। पूछताछ में बताया गया कि मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ के में रात को चोरी करते थे। दुकानों और मकानों का ताला तोड़ते थे और चोरी का माल बेचकर रुपए बांट लेते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने हिमाचल में छापा मारकर 2 आरोपियों को पकड़ा। मेडिकल स्टोर और वेयर हाउस से नकली जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट बरामद हुए। कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। पूछताछ में पता चला कि देश भर में सप्लाई होती थी। कंपनी के नाम पर जलसा कर इन्हें बेचे जा रहे थे नकली प्रोडक्ट। दिल्ली पुलिस अन्य राज्यों में भी कनेक्शन तलाश रही है। गिरोह का नेटवर्क बड़ा बताया जा रहा है। फतेहपुर के लौधौरा मजरा निवासी शिव प्रताप ने डीएम को ज्ञापन देकर पड़ोसी होरी लाल पर रास्ता रोकने का आरोप लगाया। आरोप है कि 20 साल से जिस रास्ते से आना जाना होता था उसे अवरुद्ध कर दिया गया। होरीलाल खुद पट्टे की गलत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। पूर्व प्रधान के कहने पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें शिव प्रताप ने रास्ता खुलवाने और न्याय की मांग की है। धौलपुर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान 23 साल की सपना की मौत हो गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर ऑपरेशन के दौरान गलत नस काटने का आरोप लगाया है। इलाज के लिए आगरा ले जाते समय महिला ने जहां दम तोड़ दिया। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर ने मामला दबाने के लिए 2 लाख रुपए की पेशकश की। पहले भी एक महिला की मौत हो चुकी है। परिवार वाले लापरवाही के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। धौलपुर के तमौटी गांव में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई घायल युवक राहुल किताऊ की शिकायत पर की गई है। मामला बाड़ी सदर थाना क्षेत्र का है। एसपी के निर्देश पर गिरफ्तारी हुई थी। शेष आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता से काम हो रहा है। मंदसौर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में भोजन सहित कई मुद्दों पर शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने कार्रवाई की। निरीक्षण के लिए राजस्व अधिकारी, जनपद सीईओ, ब्लॉक अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई। ये अधिकारी समय समय पर छात्रावास और विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। रिपोर्ट जनजातीय कार्य विभाग के जरिए कलेक्टर को भेजी जाएगी। विद्यालय में करीब 450 बच्चे पढ़ते हैं। इंदिरापुरम पुलिस ने उज्ज्वला झा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो नकली नोटों का धंधा करता था। 500 के कुल 566 नोट इसके पास से बरामद हुए हैं। आरोपी सोशल मीडिया से संपर्क कर असली नोट के बदले 3 नकली नोट देता था। अब तक 17,000 रुपए वो खर्च कर चुका था। 2,83,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी भोली जनता को प्रलोभन देकर इन्हें ठगता था। गोंडा के दिनेश शुक्ल ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर एएनएम तो बना दिया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी का व्यवहार बदला। अब वो पति से अलग होना चाहती है। पति ने खेत और प्लॉट भी पत्नी के ही नाम कर रखा है। मामला धानेपुर के रानीजोत गांव से जुड़ा हुआ है। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है और ये मामला एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी घटनाओं से जोड़ा जा रहा है। पति ने प्रशासन से मदद मांगी है। गोंडा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष गोपाल राय ने विवादित बयानों पर नाराजगी जताई। डिंपल पर मौलाना की टिप्पणी को उन्होंने निंदनीय बताया। बोले कि कोई भी हो महिलाओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों पर एनएसए लगाकर जेल भेजा जाए। अनिरुद्ध आचार्य पर भी टिप्पणी की और कहा कि मां बहनों का सम्मान न करने वालों का बहिष्कार होना चाहिए। बलरामपुर में झांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी। छतरपुर पुलिस ने पशु चौराहे के चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा किया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें मास्टरमाइंड मुजाम खान शामिल है। यूपी पुलिस इसका पहले ही एनकाउंटर कर चुकी है, अब फिर चोरी करने लगा था। आरोपी अवैध हथियार और एनडीपीएस मामलों में लिप्त है। गिरोह ने कई जिलों में वारदातें की हैं। 15 लाख की भैंसें बरामद हुई हैं। छतरपुर एसपी आगम जैन ने नौगांव में बाइक चोरी गैंग का खुलासा किया। यूपी के महोबा जिले के 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इनके एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपी महंगी बाइकों की चोरी कर अपने शौक पूरा करते थे। पुलिस ने 3 बाइक बरामद की। सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हुए हैं। एसपी ने कहा कि आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
ग्वालियर के परशुराम तिराहा, गोला का मंदिर चौराहा और सिटी सेंटर पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। 5 बुलेट चालकों पर केस दर्ज किया गया है। ये लोग गोली जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। एसपी के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश आमिर घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तमंचे, कारतूस और होंडा सिटी कार बरामद हुई। आमिर मेरठ का रहने वाला है। उस पर गौकशी सहित कई केसेस दर्ज हैं। मुठभेड़ में उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि भाग गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाथरस में एसओजी टीम और थाना हसैन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। इन आरोपियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पूछताछ में इन्होंने दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद और अलीगढ़ से बाइक चोरी करने की बात कबूल की है। ये चोर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मोटरसाइकिल बेच देते थे, पैसों का आपस में बंटवारा कर लेते थे। बरगी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कालादेही में गैस एजेंसी से करीब 222 सिलेंडर चोरी हुए। सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। केवी नगर और अन्य गांव में भी घरों के ताले टूटे हैं, जहां पुलिस की गश्त जो है बेअसर नजर आ रही है। लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, अब तक किसी एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री अभियान के तहत नीमच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नया गांव में नाकाबंदी के दौरान एक कार में से 30 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ। आरोपी राधेश्याम जाट को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। यह आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। कार जो है वो भी राजस्थान की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। चारामा थाना पुलिस ने हाई स्कूल पंडरीपानी में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। साइबर फ्रॉड, महिला अपराध और ट्रैफिक नियमों पर छात्रों को विस्तार से जानकारी दी गई। थाना प्रभारी ने मोबाइल के सुरक्षित इस्तेमाल की सलाह दी। बेटियों को आत्मनिर्भर बनने और कानून की जानकारी रखने को कहा है। हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों के पालन पर भी जोर दिया गया। उद्देश्य छात्रों में जागरूकता बढ़ाना था। कानपुर के मूलगंज में जूते चप्पल की दुकान पर कब्जे को लेकर ही झगड़ा हो गया। समाज सेवी वकील अहमद ने इमरान और फरहान पर धमकी और दबंगई के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये लोग हाजी जिया के इशारे पर दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने ऑपरेशन महाकाल के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज भी कराई है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के बताए गए। 15 अगस्त से पहले कानपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आरपीएफ की आईजी रेनू पुष्कर ने स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए और साफ कहा कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बड़वा में न्यायिक और गैर न्यायिक कार्यों के बंटवारे को लेकर तहसीलदार ने विरोध शुरू कर दिया है। तहसीलदारों ने सरकारी डोंगल और वाहन तक जमा कर दिए हैं। बलवाड़ा और बड़वा के तहसीलदारों ने बताया कि आंदोलन जिला स्तर पर हो रहा है। संघ अध्यक्ष विजयपाल चौहान ने कहा कि निर्णय एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है। ऑनलाइन कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। मांगों पर कार्रवाई न होने तक विरोध जारी रहेगा। महासमुंद के पिथौरा थाना क्षेत्र के मोड़ी पार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी खेत में काम कर रहे थे। मृतकों की पहचान राधेश्याम दीवान और उनकी पत्नी रत्नाबाई के रूप में हुई है। घायलों को पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। प्रशासन ने मौके का मुआयना किया। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में देर रात ऑटो चालक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। चालक सवारी उतारकर घर लौट ही रहा था कि रास्ते में बदमाशों ने उसे रोकने की कोशिश की। चालक के ना रुकने पर पीछे से उस पर गोली चलाई गई। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।